नमस्कार फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज का ये जो एपिसोड है, इट इज़ रियली क्लोज टू माई हार्ट। इनफैक्ट मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी फील कर रही हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी महीनों से कोशिश कर रही थी कि मैं इस तरह का कुछ एपिसोड करूँ जिससे मैं एक डिफरेंस ला सकूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी एक बड़ा डिफरेंस कर सकती है। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, आपने प्रमोशंस में देखा ही होगा कि हमने मेंशन किया था केयर ऑफ एल्डर्स, कि एल्डर्स की आप कैसे केयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि बेनमून ने काफ़ी बड़ी प्रोडक्ट रेंज रखी है हर एक एज ग्रुप के लिए, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो अडल्ट हो, चाहे वो ओल्ड एज हो, सभी एज के लोगों का बेनमून ने ध्यान रखा है। लेकिन आज मेरा सब्जेक्ट ये नहीं है कि मैं सिर्फ बेनमून के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करूं या सिर्फ ओनली बेनमून की जो प्रोडक्ट रेंज है उसके बेनिफिट्स बताऊं, या तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करूं कि आपको ये प्रोडक्ट ऐसे इस्तेमाल करना है या वो प्रोडक्ट ऐसे इस्तेमाल करना है। मैं आज का जो मुद्दा है केयर ऑफ एल्डर्स, इस मुद्दे से मैं हटना नहीं चाहती। फ्रेंड्स, अगर हमें एल्डर्स की डेफिनेशन बतानी पड़े, दैट हाउ वुड यू डिफाइन एल्डर्स एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एल्डर्स? दे आर मदर्स, फादर्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अवर बिग ब्रदर्स, एल्डर ब्रदर और एल्डर सिस्टर, फ्रेंड्स, जो भी हमसे उम्र में बड़े हैं, जिन्हें हम बुजुर्ग कहते हैं। जनरली देखा गया है कि जब हम एल्डर केयर की बात करते हैं तो इस टर्म को रेफर किया जाता है सीनियर केयर, यानी कि सीनियर सिटीजन, कि अगर हमने एल्डर्स की बात की तो फिर वो उसका मतलब होगा कि हम सीनियर सिटीजन्स की बात कर रहे हैं, विच अकॉर्डिंग टू मी इज नॉट ट्रू। आपने कहीं सीनियर्स देखे होंगे जो बहुत हेल्दी हैं, जिनको कभी कोई मदद की ज़रूरत ही नहीं होती, या बहुत फिट हैं, बिकॉज दे आर फिट एंड दे आर हेल्दी, जो आप देख सकते हैं आपकी भी आसपास, आपके रिश्तेदार, फ्रेंड सर्कल्स में, या आपके हो सकता है घर में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो 60, 70, 80s में हो, बट स्टिल दे आर फिट एंड फाइन एंड दे आर हेल्दी एंड दे डोंट नीड एनी हेल्प और दे डोंट नीड एनी असिस्टेंस और केयर। बट जिम्मेदारी तो हमारी बनती है उनकी तरफ फ्रेंड्स, राइट? कुछ एल्डर्स ऐसे होते हैं, आई थिंक ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है एजिंग इन इटसेल्फ इज अ प्रोसेस। तो एजिंग का मतलब ये नहीं है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है तो वो एल्डर्स हो गए, अब एल्डर्स हो गए तो उनका ध्यान रखना ज़रूरी है। इट डिपेंड्स के किस तरह के उनको डिजीज़ हो रहे हैं। कुछ एल्डर्स हैं जिनकी आज भी अगर 70-80 साल की एज है या 65 साल की एज है पर उनको कोई डिजीज़ नहीं है, बट व्हाट अबाउट देम जिनको डिजीज़ है, जैसे कि डायबिटीज़ है, आर्थराइटिस है, या कोई भी तरह का ऐसा कोई फैटल डिजीज है, या जनरल वीकनेस रहती है एक एज में, धीरे धीरे एजिंग होने के बाद इस तरह की कुछ समस्याएं रहती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ओल्ड एज सिर्फ ओल्ड एज ही लेके नहीं आती है, लेकिन हेल्थ रिलेटेड समस्याएं भी लेके आती है, जो ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को ही हो, या हर इंसान जो बुढ़ापे की तरफ जा रहा है और जो एजिंग कर रहा है उसको हेल्थ इश्यूज हो ही। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि कैसे हम अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाएं, ताकि फ्यूचर में ओल्ड एज में जो ओल्ड एज डिजीज़ हैं वो हमको ना हो। ज़्यादातर ओल्ड एज में सबसे ज़्यादा लोगों को टेंशन ये होता है कि कहीं हार्ट अटैक नहीं आ जाए, कोई हार्ट डिजीज़ नहीं हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम में मतलब एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स ना हो, जिसे बोलते हैं ना सांस में तकलीफ होना, ज़्यादा अगर थोड़ा सा चल दिए तो थक जाना, वो एक्टिवनेस ना हो पाना। तो ओल्ड एज की काफ़ी सारी साइंस होती है। लेकिन मेरा जो मुद्दा है फ्रेंड्स वो ये है कि हमारे घर में जो बुज़ुर्ग मौजूद हैं, या हमारे रिश्तेदारों में, या हमारा उठना बैठना सोशल लाइफ, सोशल कल्चर में होता है, या हो सकता है कि हम आसपास की जो चीज़ें हैं वो देख के हम अनुभव कर सकते हैं, या हम समझ सकते हैं कि हाँ इस व्यक्ति को ये तकलीफ़ है, जो हमारी आंखों से हम देख सकते हैं कि आज अगर मेरे घर में है और मेरे घर में मेरे दादा दादी को ये तकलीफ है, या मेरी दादी या मेरी मम्मी अगर घुटनों में नी कैप पहनकर घूम रही हैं, तो मेरी जिम्मेदारी अपनी मम्मी के प्रति क्या बनती है। अगर फॉर एन एग्जाम्पल आपके घर में
आपकी मदर इन लॉ हैं, जो आप देख सकती हैं जिन्हें हिप इंजरी है या जिन्हें जॉइंट्स पेन की तकलीफ है या जिन्हें मसल्स पेन है या कोई भी तरह की क्रॉनिक इलनेस है, फॉर एन एग्जांपल डायबिटीज हो या हार्ट इश्यूज हो, तो आप वो चीज़ देख सकते हैं, आपको पता है कि ये डिजीज से ये सफ़र कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हमारे आसपास होते हैं। जैसे हमारे ऑफिस में जो लोग काम करते हैं, जिनके साथ मेरा रोज़ उठना बैठना है, जिनकी ज़िंदगियों को शायद मैंने नज़दीक से देखा है, तो मैं जानती हूँ कि आज ध्रुवा जी हैं तो उनके घर में उनकी मम्मी हैं, उनकी मदर इन लॉ हैं। अगर ट्विंकल जी हैं तो उनके घर में उनके मम्मी डैडी हैं, उनकी दादी हैं। तो इस तरह से हमारे भी सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई नज़दीकी या रिश्तेदार में और आसपास के लोगों में हम ऐसे एल्डर्स को जानते हैं जो सफ़र करते हैं तरह तरह की बीमारियों से। तो क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं बनता उनकी तरफ? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे पास, ठीक है, हमारी बिजी लाइफ है, हम जॉब पे आते हैं, आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग जॉब पे जाते हैं, कुछ लोग स्टडीज़ करते हैं, सबकी अपनी अपनी बिजी लाइफ रहती है। कुछ लोग हाउसवाइफ्स हैं तो कुछ लोग हाउसवाइफ्स भी हैं, साथ में जॉब भी करते हैं। जेंट्स की बात करें तो ऑब्वियसली उनको भी बाहर का काम रहता है। तो हर किसी की लाइफ बिजी है, लेकिन क्या बिजी लाइफ होने का मतलब ये है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाएं और हर बार हम यही कहें कि मेरा जॉब है इसलिए मेरे पास समय नहीं है, या मैं पढ़ाई कर रही हूँ इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है, या मेरे ट्यूशन्स हैं, या मेरी कोई दूसरी लाइफ है, बस हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन आप ये कब तक कहोगे? आप क्या देख नहीं सकते कि आपकी आंखों के सामने जो आपके अपने हैं, आजकल तो हमारे पास इतना ही टाइम नहीं है कि हम अपनों की हेल्प करें, लेकिन आई थिंक अगर मैं अपनी बात करूं तो आई एम एन इमोशनल पर्सन, मैं बहुत सेंसिटिव हूं व्हेन इट कम्स टू, अगर मैं किसी को देखती हूं कि जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की एज का है, तो मैं अपने आप को स्टॉप नहीं कर पाती। मैं ये सोचती हूँ कि मैं कैसे उनकी हेल्प करूँ, या मैं कुछ ऐसे सजेशंस दूँ जिससे उनकी लाइफ में थोड़ा सा डिफरेंस आ पाए। जो कि मैं बेनमून में हूँ इतने सालों से, बेनमून ने इतनी सारी प्रोडक्ट्स बनाई है, तो जब भी मैं इस प्रकार के लोगों के संपर्क में आती हूँ तो मैं ये नहीं सोचती हूँ कि ठीक है मुझे ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, या कैसा लगेगा, या इतनी सारे हेजिटेशंस और फॉर्मेलिटीज़ में मैं नहीं पड़ती हूँ। इनफैक्ट अगर मेरी किसी से जान पहचान नहीं भी है और 2 मिनट भी उन्होंने मेरे साथ बात किया है, और अगर उन्होंने अपनी डिजीज़ के बारे में बताया, या अगर मैंने देखा कि कोई मुझसे मिलने आया है और मैं देख सकती हूँ उन्होंने नी कैप पहन के रखी है, आप समझते ना नी कैप क्या होती है, तो फिर अगर मैं उनको तब भी नहीं बताती हूँ कि देखिए बेनार्थ्रिल करके जॉइंट्स पेन ऑयल है, प्लीज़ आप लगाइए, क्योंकि बेनार्थ्रिल जॉइंट्स पेन ऑयल इतना अच्छा काम करता है। मुझे लग रहा है आपके पास प्रोडक्ट्स नॉलेज ऑलरेडी है कि बेनार्थ्रिल जॉइंट्स पेन कितना इफेक्टिव है आर्थराइटिस में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, ऑस्टियो आर्थराइटिस में, कोई भी टाइप के मसल्स पेन में, स्प्रेन्स में, चाहे वो लेग इंजरी हो, शोल्डर पेन हो, हिप्स पेन हो, या XYZ कोई भी मस्कुलर पेन है, स्पॉन्डिलाइटिस है, तो उसमें बेनार्थ्रिल जॉइंट्स पेन ऑयल इतना अच्छा काम करता है, आपको भी पता है। तो आपको नहीं लगता हमें सजेस्ट करना चाहिए, हमें गाइड करना चाहिए? मैं एक्चुअल में फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, मैं आई थिंक हमने लास्ट अलीपुरद्वार में जो फंक्शन किया था, तब मैंने स्टेज पे ये कहा था कि शायद हो सकता है मैं 1-2 वीक के बाद ये एपिसोड लेकर आऊँ। सच बात ये है फ्रेंड्स, मैं पिछले 2-3 महीने से इस मुद्दे के ऊपर बहुत सीरियसली सोच रही हूँ। मैं इमोशनली हर्ट भी बहुत हुई हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ वारदात हमारे आसपास होती है जो हम सुनते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे मम्मी पापा के बारे में हो, सिर्फ हमारे नाना नानी या दादा दादी के बारे में हो, ज़रूरी नहीं है, वो कोई भी हो सकता है। अगर कल को हो सकता है आप हमारे ऑफिस में हमसे मिलने आए और मुझे पता चले कि आपकी मम्मी को प्रॉब्लम है, या आपकी दादी को प्रॉब्लम है, या आपकी मदर इन लॉ को प्रॉब्लम है, तो मैं खामोश तो नहीं रहूंगी। ऑब्वियसली मेरे पास उपाय है तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि प्लीज़ आप माइग्रा केयर इस्तेमाल कीजिए, आप आयुर्वेदन इस्तेमाल कीजिए। इट डिपेंड्स उनको किस टाइप के रोग हैं या उनकी किस टाइप की शारीरिक समस्याएँ हैं। तो कुछ ऐसे, आई थिंक मैंने खुद ने ऐसी चीज़ों का एक्सपीरियंस किया है जहाँ पे मैं अपसेट भी बहुत हो गई थी बीच में, एंड आई वॉज रियली ब्रोकन डाउन, क्योंकि मैं अभी आपसे कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ और मैंने एक स्टैंड लिया है। ये टॉपिक केयर ऑफ एल्डर्स, ये इसीलिए नहीं हमने किया कि हम सिर्फ प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहते थे, लेकिन मैं चाहती थी कि हम कुछ अवेयरनेस करें।
ताकि एक डिफरेंस ला पाए, एक छोटा सा भी डिफरेंस क्यों ना हो, लेकिन एक डिफरेंस तो हम ला सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स दूं आपको कि मैंने ये क्यों डिसाइड किया कि मुझे ये एल्डर्स केयर के लिए करना है। ओके, दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि आई एम एन इमोशनल पर्सन, मैं किसी को दुखी नहीं देख सकती, या अगर कोई पीड़ित है मेरे सामने तो मैं जस्ट लाइक दैट वो देख के इग्नोर नहीं करूंगी कि इट इज़ नॉट माई लुक आफ्टर, तो मेरा क्या लेना देना है, मैं क्यों करूँ। आई हैव सीन एंड मेट लॉट ऑफ पीपल लाइक दैट। मैं लिटरली ऐसे लोगों से मैंने सुना है किससे, और मैं देख चुकी हूँ जो लोग सिर्फ अपनी लाइफ में मगन रहते हैं, जिनको सिर्फ अपनी स्टडीज़ की पड़ी हुई रहती है, या अपने जॉब की पड़ी हुई रहती है, या अपनी सो कॉल्ड पर्सनल लाइफ की पड़ी रहती है। बट ये सेल्फिशनेस नहीं है क्या? मतलब मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आपको रोड पे खड़े रह के अनजान लोग जा रहे हैं और आपको पूछना है कि क्या आपके जोड़ों में दर्द है, क्या आपको कोई वीकनेस है, क्या आप डायबिटिक पेशेंट हैं। मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रही हूँ जो आपके नज़दीकी लोग हैं, योर नियर वंस, योर लव्ड वंस, योर डियर वंस, योर क्लोजर, द वन हु रिमेन्स क्लोज टू यू। क्या आपके घर में ऐसे कोई लोग नहीं हैं जिनको जोड़ों का दर्द होता हो? और आप में से, मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ कितने लोगों तक पहुंच रही है, लेकिन यस, मैं बहुत प्रिसाइसली कुछ लोगों को चाहूँगी मुझे सुने, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया हो गया है फ्रेंड्स के जो चीज़ हम डायरेक्ट नहीं बोल पाते वो हम सोशल मीडिया पे एड्रेस करते हैं। रीज़न क्या है? ताकि लोगों तक बात पहुँचे, मासेस को हम कैप्चर कर सकें। और आप यकीन मानिए हम बहुत लोगों को हिंट्स भी देते हैं। आपने देखा होगा कि हम पिछले कुछ महीने से प्रमोशंस कर रहे हैं। कुछ पोस्ट हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, फिर मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये पोस्ट आपने देखी होगी, आई एम श्योर। प्लीज़ हैव अ क्लोज लुक, और मैं चाहती हूँ आप लोग रीड करें। मुझे नहीं पता कि फेसबुक पे मैंने ये पोस्ट कितनी बार की होगी, शायद मोर देन आई थिंक 50-60 टाइम्स, और मे बी मोर देन 100 टाइम्स। और आप में से कितने लोगों ने ये पोस्ट पढ़ी होगी, आई हैव नो आइडिया, बट मैं चाहती हूँ आप पढ़ें और आप ध्यान से देखें कि इसमें लिखा क्या है। इसमें जो एक एक शब्द है वो एक इमोशन बयान करता है। और आई थिंक मैं आपको यकीन नहीं दिला सकती, जब मैं ये पढ़ती हूँ ना तो आई गेट सो इमोशनल। मुझे ऐसा लगता है कि ये पढ़ने के बाद भी अगर कोई इंसान सुधर नहीं सकता, चेंज नहीं ला सकता, या अपनों की मदद नहीं कर सकता, सो इट्स अ शेमलेस थिंग, यू नो। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ इसका मतलब क्या है। पहले तो इसका टाइटल है हेल्पिंग एजिंग पेरेंट्स कोप विथ नी पेन। अगर आपके घर में जो बुजुर्ग हैं जिनको नी पेन है या कोई भी प्रकार का पेन है जो आर्थराइटिस से जुड़ा हुआ है या जॉइंट्स पेन से जुड़ा हुआ है, उनको आप हेल्प करें। इसमें लिखा है आई कांट, माई नी हर्ट्स, सेज योर पेरेंट। आपके पेरेंट्स कहते हैं आई कांट वॉक, मैं चल नहीं सकती ज़्यादा क्योंकि मुझे बहुत दर्द होता है, मेरे जोड़ों में बहुत पेन है, इसलिए मैं वॉक नहीं कर सकती। एज अ चाइल्ड you should feel responsible for helping them get the support they need। आप उनके बेटे हैं या बेटी हैं या बहू हैं, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? आपकी आंखों के सामने आपके किसी अपने को जॉइंट्स पेन हो रहा है, आप देख रहे हो, रोज देख रहे हो, रोज ये पोस्ट भी देख रहे हो आप, लेकिन फिर भी आपके पास इतना समय नहीं है कि बेनार्थिल जॉइंट्स पेन ऑयल उठा के 3 से 4 ड्रॉप्स लगा लें। मैं आपको बताऊं, मुश्किल से 2 से 5 मिनट लगता है, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता इतना टाइम लगता है, सिर्फ 2 से 5 मिनट। कहीं भी क्यों ना पेन हो, शोल्डर पेन है, नी पेन है, हैंड्स पेन है, कितनी देर कोई मालिश करेगा? कोई पूरा दिन मालिश के लिए चाहिए? हार्डली 2 मिनट्स, 5 मिनट्स। इट सेज अगेन, आई एम गोइंग थ्रू दिस। इट सेज help aging parents by applying Benarthil joints pain oil by yourself because you are lucky to have parents। आप बहुत खुश नसीब हैं कि आपके माँ बाप हैं और आपके माँ बाप जिंदा हैं, और बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनके पेरेंट्स उनके साथ हैं। मैं इनफैक्ट अभी मेरा मन इतना भरा पड़ा है, मैं इतना इमोशनल फील कर रही हूँ, क्योंकि हम अक्सर डायरेक्टली किसी का नाम नहीं ले सकते, किसी को एड्रेस नहीं कर सकते, लेकिन ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो मैंने खुद देखी है, सुनी है,
अपने आसपास के लोगों से जिनके साथ मैं काम करती हूँ, और कुछ ऐसे लोग जिनसे हम मिलते हैं सोशली, और फिर भी ऐसा लगता है कि इतनी पोस्ट देखने के बाद भी कुछ लोग चेंज ही नहीं होते। मैं ये सोचती हूँ, यहाँ पे आपने देखा है, मैं फिर से क्यों रिपीट कर रही हूँ, पेरेंट्स का इंपॉर्टेंस, बुजुर्ग का इंपॉर्टेंस। पेरेंट्स का मतलब सिर्फ हमारे माँ बाप नहीं, हमारे दादा दादी भी हो सकते हैं, हमारे नाना नानी भी हो सकते हैं, हमारे एल्डर्स ब्रदर सिस्टर्स भी हो सकते हैं, और हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो हमसे एज में बड़े हैं, जिनके साथ हम सोशली उठते बैठते हैं। लेकिन स्पेशली पेरेंट्स, माँ बाप, क्या हमारा कोई फ़र्ज़ नहीं बनता उनकी तरफ? और चलिए मैं माँ बाप और सास ससुर कहूँ, क्या कोई फ़र्ज़ नहीं बनता? और जिन लोगों के माँ बाप नहीं होते, मैं ऐसे भी बहुत लोगों को जानती हूँ जिन लोगों के माँ बाप नहीं हैं, लेकिन उनको अपने सास ससुर माँ बाप से भी बढ़ के मिले हैं, जो उनका इतना ध्यान रखते हैं हर एक छोटी छोटी चीज़ का। तो क्या कोई फ़र्ज़ नहीं बनता आपका कि उनकी मदद करें? आप सिर्फ पोस्ट देख के लाइक कर दिया, वो भी जब इच्छा हुई आपने लाइक कर दिया, ठीक है। लाइक करने से क्या उनका जॉइंट्स पेन ठीक हो जाएगा? लाइक करने से उनका नी पेन ठीक हो जाएगा? और लाइक नहीं भी किया, हु केयर्स, हु केयर्स? ऐसी पोस्ट आई, हु केयर्स, वी आर बिजी, बिकॉज हम स्टडी कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, हम व्हाट्सएप में बिजी हैं, हम फेसबुक में बिजी हैं। फेसबुक में भी हम डिसाइड करते हैं हमको किसको लाइक देना है और किसको नहीं। भले ही आप 24 घंटे फेसबुक पे रहो या व्हाट्सएप करते रहो या अपनों को सपोर्ट ना करो, लेकिन ये तो सेल्फिशनेस हुई ना, ये बहुत सेल्फिशनेस है। स्पेशली उन लोगों को मैं क्या बोलूँ, एनीवे, बट सी, मैं सिर्फ ये एड्रेस करना चाहती हूँ कि प्लीज़ ओपन योर आइज, क्योंकि आप जिनके साथ रह रहे हो, आप खुश नसीब हो कि आपके आसपास बुजुर्ग हैं, आशीर्वाद आपको देते हैं, सुबह शाम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि मेरा बच्चा आज जॉब पे जा रहा है, या मेरी बच्ची आज जॉब पे जा रही है, या मेरी बहू है जो मेरी इतनी सेवा कर रही है, या फॉर एनी रीज़न आशीर्वाद तो मिल सकता है ना उनकी सेवा करके। मैं आपको बताऊं, ये दूसरा पोस्ट है, मैं इसके बारे में भी बात करूंगी। आपने ध्रुवा जी को आप जानती हैं, जो हमारे स्टाफ में लास्ट हमने उनका ये हमारा जो एक डिस्कशन हुआ था, ग्रुप डिस्कशन एडमिन और अकाउंट्स में, उसमें एडमिन डिपार्टमेंट में ध्रुवा जी है। ध्रुवा जी हाउसवाइफ हैं और वर्किंग लेडी हैं। यहाँ पे 11 से 7, कभी कभी 8, साढ़े 8 भी बज जाते हैं उनको यहाँ पे। वो वर्किंग लेडी हैं, 2 बच्चे की माँ हैं, वो अपने सास ससुर के साथ रहती हैं उनके घर पे, इन अ जॉइंट फैमिली। सुबह पता नहीं 6-7 बजे उठ जाती हैं, उनको अपने बच्चों के टिफ़िन के साथ साथ अपने हस्बैंड का टिफ़िन भी वो बनाती हैं। 11 बजे शार्प वो ऑफिस पे पहुंचती हैं, घर जाती हैं। तो कुछ समय पहले लास्ट 5 नवंबर को उनके डैडी की डेथ हो गई। यस, लास्ट 5 नवंबर को उनके डैडी गुजर गए। मैं उनके साथ बहुत क्लोज हूँ, उनके साथ मेरे काफ़ी डिस्कशंस होते हैं। तब उन्होंने कुछ टाइम पहले, आज से 4-5 महीने पहले, वो लगातार बेनाफ्रिल जॉइंट्स पेन ऑयल अपने घर पे लेके जाती थी। तो 2-3 बार तो मैंने नहीं पूछा। उसके बाद मैंने पूछा कि ध्रुवा क्या हुआ, आपको कुछ जॉइंट्स पेन है या बैक पेन है ज़्यादा, आप 8-8, 9-9 घंटे आपका काम रहता है तो कुछ। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी सासू माँ हैं, उनको नी पेन की तकलीफ़ है और कभी कभी बैक पेन होता है और पूरा पैर अकड़ जाता है। ऐसा ध्रुवा जी की मदर इन लॉ को प्रॉब्लम है। और वो कहती है मैं साथ रहती हूँ और मेरी जिम्मेदारियाँ उनकी तरफ बहुत है। साथ में वो लोग ने कभी भी मुझे सास ससुर जैसा महसूस नहीं करवाया। और अगर कुछ अनबन खटपट हर घर में होती है, लेकिन वो इतनी भावुक हो गई और उन्होंने मुझे ये कहा कि मैडम मैं यहाँ से घर जाती हूँ ना, तो खाना वाना बनाकर शाम को मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपनी मदर इन लॉ यानी अपनी सासू माँ को मैं लेग मसाज देती हूँ और कभी कभी बैक मसाज देती हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कितने मिनट्स तक आप ऐसा करते हो, तो उसने कहा 10 से 15 मिनट। तो और उनकी मदर इन लॉ को बहुत बेनिफिट्स हैं इससे। तो मैंने उनको कहा कि ध्रुवा 10-15 मिनट भी नहीं, आप 2-3 मिनट भी टाइम दो ना, ये तो बहुत बड़ी बात है। आपने लिटरली मुझे इंस्पायर्ड किया है कि मतलब मैं आपको जानती हूँ, चाहे आप एज अ कोलीग मैं आपको जानूँ कि एज अ फ्रेंड या एज अ सिस्टर, लेकिन आपकी बात मेरे दिल को छू गई है एक्चुअली कि इतना, माय गॉड, सी अ लेडी हु इज़ अ हाउस वाइफ एंड अ वर्किंग वुमेन जो ऑफिस आती है, घर संभालती है
और घर जाके सबके लिए खाना पकाना होता है, उनको बच्चों का ध्यान रखना होता है, और स्पेशली अपनी सासू माँ को वो लेग मसाज देती हैं। तब मैंने कहा 2-3 मिनट भी आप उनको अपर से लेके लोअर तक आप मसाज दोगे, ऊपर से लेके नीचे तक आपको बेनार्ट्रिल जॉइंट स्पिन ऑयल रब करना है, क्योंकि आप जानते हैं उसके बेनिफिट्स क्या है। मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को भी वो इम्प्रूव करता है, ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ाता है। जो स्टिफनेस है, अक्सर कुछ बुजुर्गों का क्या होता है, जब वो सुबह उठते हैं ना तो उनके पैर स्टिफ हो जाते हैं, जिससे वो चल नहीं पाते ऑन द स्पॉट, और उनको थोड़ा सा समय लगता है बिस्तर से उठने के बाद चलने में, क्योंकि वो स्टिफनेस ऐसा होता है कि वो जकड़ लेता है शरीर को और वो चल नहीं पाते। स्पेसिफिकली स्पॉन्डिलाइटिस में भी ऐसा होता है कि बॉडी कैन नॉट मूव, तो जॉइंट्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो चली जाती है और मूवमेंट्स बहुत हार्ड हो जाती है। अक्सर लोगों को सर्जरीज करानी पड़ती है, जॉइंट्स रिप्लेसमेंट और नी रिप्लेसमेंट एंड हिप सर्जरीज एंड व्हाट नॉट। लेकिन बेनार्ट्रिल जॉइंट स्पिन ऑयल इतना इफेक्टिव है कि मेरे आसपास के लोग, वैसे तो हमारे पास टेस्टिमोनियल हजारों से आते हैं, लोग सालों से बेनार्ट्रिल यूज करते हैं, लेकिन हम जब किसी अपने के मुंह से ये सुनते हैं ना कि हाश मुझे अच्छा लग रहा है, ये जॉइंट पेन मेरा चला गया, जब भी बेनार्ट्रिल जॉइंट पेन अप्लाई मैं खुद भी करती हूँ तो आई फील अ सेंस ऑफ रिलीफ के 10 से 15 मिनट में इतना आराम। तो सोचो कोई बुजुर्ग इंसान है जो उस एज में है कि उन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है, अगर आप भी उनको हेल्प नहीं करोगे और बाहर का इंसान के ऊपर अगर उन्हें रिलाय होना पड़े कि बाहर से कोई व्यक्ति आके उनको पैर मसाज दे या कोई रिश्तेदार आके पैर मसाज दे, या हो सकता है उनको खुद अपने पैरों पे लगाना पड़े इस उम्र में, इसे क्या कहूँ मैं, क्या कहूँ इसे, आप खुद सोचिए, क्या ये सही बात है? हमारे आसपास ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें हम जानते हैं, सिर्फ हमारे घर को ही हम देखें और हेल्प करें, थोड़ा समय दें। अगर मैं आपको ये कहूं कि आपके पास फेसबुक के लिए इतना समय कैसे है, प्लीज़ आंसर मी। अगर मैं आपको ये कहूं आपके पास व्हाट्सएप के लिए समय है, जॉब के लिए समय है, एंड स्टडीज़ आई रिमेंबर समथिंग। स्टडीज़ से मुझे ये याद आया ट्विंकल जी को आप लोग मिले हुए हैं। वो शी इज़ सच अ यंग गर्ल, इतनी कम एज में वो अभी स्टडीज़ भी कर रही हैं, वो पढ़ाई कर रही हैं। मॉर्निंग में 7 बजे की उनकी क्लासेस होती है, स्टडीज़ के बाद वो ऑफिस आती हैं, शाम को यहाँ से निकल के फिर से उनकी क्लास होती है। हर एग्ज़ाम्स वो अटेंड करती हैं टाइम पे, और स्टडीज़ के साथ साथ वो जॉब भी कर रही हैं। उनके ही ग्रैंड पेरेंट्स, वो अपनी दादी के घर पे स्पेशली इसलिए जाती थी ताकि अपनी दादी को वो हेल्प कर सके। I mean such a young girl। आज हम देखते हैं बाहर लड़कियां, I mean you know in a typical word I would rather say रखड़पट्टी kind of life people wants, you know, they go out, they hang out with their friends, they chill out, they go for movies and what not they do, and some girls, anyway coming back to ट्विंकल जी, तो वो अपनी ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे विजिट करती थी, क्यों पता है? टू टेक केयर ऑफ देम। और हम दोनों एक बार लंच टाइम में बातें कर रहे थे, और बातें करते करते, बस सालों से एक दूसरे को जानते हैं, मैंने सिर्फ इतना ही पूछा कि कैसी है दादी ट्विंकल, और वो दादी का नाम सुन के बस बताने लगी, ऐसी है वैसा है, अभी तो मैं शाम को जाती हूँ, कितनी बार दवाई लेके जाती हूँ घर पर, और कितनी बार हमारी बातें होती है। उनके दादा की भी बस कुछ टाइम पहले ही डेथ हुई। ऐसे बोलते बोलते वो रो पड़ी बहुत, क्योंकि वो बहुत क्लोज है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से। और वो जब बेनार्ट्रिल लेके जाती थी तो मुझे खुद नहीं पता था कि वो अपनी दादी को मसाज देती है उस ऑयल से, वो अपनी दादी की हेल्प करती है। I mean, can you just imagine, आपने ट्विंकल जी को देखा है, she is such a young girl, इतनी कम एज में इतनी मैच्योरिटी, और स्टडीज करती है वो साथ में, you know। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको, I know world is getting digital, हम टेक्नोलॉजी के आसपास हैं, हमारे पास क्या कुछ नहीं है, you know, sky is the limit वाली थिंग हो गई है कि ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। करिए, सब कुछ करिए, no one is stopping you, सब कुछ करिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी तो निभाइए। जिम्मेदारी भी नहीं निभा सकते आप। मैं एक्चुअल में मैं बता नहीं पा रही हूँ। मैं ये एपिसोड जब करने का सोच रही थी तो मुझे लगा कि शायद मैं ब्रोक डाउन हो जाऊंगी, क्योंकि मैं इतने इमोशंस में आके मैं बोल पाऊंगी कि नहीं सही से, क्योंकि ये जो मेरे आसपास की चीज़ें जो मुझे सुनने में आती है, you know, और मैं सिर्फ सुन नहीं लेती,
यू विल नॉट बिलीव, मैंने तो ऐसे लोगों को देखा है जो ये पोस्ट को रोज देख के भी हमें ऐसा लगता है, देखिए आप तो हजारों की तादाद में है, ठीक है, लेकिन हाँ हम कुछ लोगों को जानते हैं। जैसे आप अपनी टाइमलाइन पे पोस्ट डालते होगे तो आपके भी ऑब्वियसली जो लोग आपको रोज देखते हैं वो देखते ही हैं। तो मुझे सरप्राइज ये होता था कि हम किसी को हिंट देते हैं, इतना लोगों को हिंट दे रहे हैं कि व्हाट डज इट मीन, प्लीज गो थ्रू इट। एंड सम ऑफ देम एक्चुअली मुझे टेक्स्ट मैसेजेस आए हैं थैंक यू के। पता नहीं, मैं बीच में विशाल जी को और श्रीकांत भाई को पूछ रही थी कि मेरे नंबर्स कहाँ से जा रहे हैं लोगों के पास। इवन फेसबुक में मुझे थैंक यू के मैसेजेस आए थे एंड मैं शायद आई रियली हैड टीयर्स इन माई आईज कि किसी की लाइफ में मैंने एक डिफरेंस तो पैदा किया। कि आप ये जिस तरह के प्रमोशंस कर रहे हो, जो लिख रहे हो आप, वो ऐसे ही इंसान समझ सकते हैं जो भावना रखते हैं, अपने दिल में केयरिंग रखते हैं। हमारी भी अपनी लाइफ है, हम भी प्रैक्टिकल हैं, लेकिन क्या प्रैक्टिकल होने का मतलब ये है कि हम सब भूल जाएं? हमें ये भी नहीं पता हो कि हमारे घर में भी कोई बुजुर्ग हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत है। आई एम एक्चुअली गेटिंग वेरी इमोशनल राइट नाउ, लेकिन मैं ज़रूर आपको कुछ पढ़ के सुनाना चाहूँगी ना। आई एम रियली रियली सॉरी अगर किसी को ऐसा लग रहा हो या हर्ट हो रहा हो, बट वट एवर आई एम सेइंग आई हैव नो रिग्रेट्स एट ऑल एंड आई मीन ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ माइन व्हाट आई हैव सेड एंड आई एम थैंकफुल टू यू कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं। और मैं हमेशा से जितना शुक्रिया अदा करूँ आप सभी का उतना कम है, लेकिन कुछ चीज़ें कहना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैंने बताया, स्मॉल स्मॉल थिंग्स मेक्स अ बिग डिफरेंस। हेल्पिंग एजिंग पेरेंट्स कोप विथ नी पेन। नी पेन कोई भी पेन हो सकता है, कोई भी तरह का मस्कुलर पेन, जॉइंट्स पेन, हिप्स पेन, लेग पेन, हैंड पेन, शोल्डर पेन और एनी पेन, राइट। अब ये जो लिखा है ये मैं पढ़ के बताती हूँ। गिव योर ओन हैंड टच मसाज विद बेनाथ्रिल जॉइंट्स पेन ऑयल एंड नॉट लेट योर पेरेंट्स रिलाई ऑन अदर्स। Looking after your parents' joints pain will help them to manage their pain and associated symptoms because those are truly lucky to have parents around them. कितनी बड़ी बात है ये सब लिखने की या ये प्रमोट करने की हमें ज़रूरत थी, जो कि आज बेनाथ्रिल जॉइंट्स पेन ऑयल इतनी क्वांटिटी और इतने वॉल्यूम्स में जा रहा है कि हमें खुद पता नहीं है, गिनते गिनते थक जाएंगे कितने ऑर्डर्स आते हैं। लेकिन आप देखिए ये सब लिखने की ज़रूरत थी कि हमें ये चीज़ ये कह रही है कि आप अपने ही हाथों से अपने पेरेंट्स को, चाहे उनको कहीं भी दर्द हो रहा हो, कोई भी टाइप का जॉइंट्स पेन है, मस्कुलर पेन है, तो आप अपने ही हाथों से मसाज दीजिए, क्योंकि आप बहुत नसीबदार हैं कि आपके पेरेंट्स हैं। ये मैं आप पर ही छोड़ती हूँ कि ये मेरा जो एक मेरी भावना है, एक मेरा पॉजिटिव मैसेज है, वो आप किस तरह से लेते हैं। क्योंकि देखिए भगवान ने अगर हमें कुछ चीज़ दी है, अगर भगवान ने हमें वरदान दिया है या हमें उतनी ताकत दी है या सहने की जो शक्ति दी है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास है, तो आप क्यों शेयर नहीं करते। आज हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया है, जो प्रोडक्ट्स हमने बनाए हैं हम कहते हैं ठीक है इस्तेमाल कीजिए, हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, सी द डिफरेंस, वी कीप सेइंग दैट, वी कीप प्रमोटिंग इट, अवेयरनेस भी हम करते हैं, लेकिन हम सही मायने में एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण बनना चाहते हैं लोगों की जिंदगियों में, ताकि हमारे प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद उनको एक होप मिले, एक आशा, एक होप मिले उनको, ताकि वो अपनी रोजिंदा जिंदगी एक हेल्दी इंसान की तरह जी पाएं, गुजार पाएं। और बेनाथ्रिल जॉइंट्स पेन ऑयल और कैप्सूल्स आप सभी जानते हैं, मैं क्या क्या बताऊं, मैं इसके बेनिफिट्स भी क्या बताऊं, मैं शायद 1000 बार ऑलरेडी बोल चुकी हूं इसके बेनिफिट्स, लेकिन इन शॉर्ट, बहुत शॉर्ट में इतना ही कहूंगी कि 3-4 ड्रॉप्स या 5-10 ड्रॉप से लेके सिर्फ मसाज करना है 2 से 5 मिनट, 2 मिनट तो कर सकते हो, 2 मिनट्स, 5 minutes, not more than that. And one more thing, अगर कोई ये कहता है कि मैं इसीलिए मसाज नहीं कर पाती हूँ या मदद नहीं कर पाती हूँ, मैं आपको बताऊँ, मैंने ये चीज़ मेरे सुनने में आई है एक्चुअल में, मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, मैं जो भी बोल रही हूँ मेरे एक एक शब्द बहुत सच है, मैं ईमानदारी से बोल रही हूँ। मैं इतना कुछ बोलना चाह रही हूँ लेकिन मैं नहीं बोलूँगी, मुझे अपने शब्दों को भी रेस्ट्रिक्ट करना है, क्योंकि
मुझे समझ में नहीं आता अगर लोग ये एक्सक्यूज बनाते हैं कि हमारे हाथ जलते हैं ना इसीलिए हमने मसाज नहीं कर पाए हम। दिस इज रॉन्ग। क्या आपके घर में साबुन नहीं है? क्या आपके घर में आप हैंड वॉश नहीं कर सकते बाद में? अगर आपके हाथ जल रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने बड़ी तादाद में बेनार्थ जॉइंट्स पेन यूज़ किया है लेकिन किसी के हाथ नहीं जलते हैं। मुझे ये एक एक्सक्यूज़ लगता है अगर कोई ये कहता है कि हमारे हाथ जलते हैं इसलिए हम मसाज नहीं कर पाते। मे बी यू माइट हैव गॉट अ वेरी सेंसिटिव स्किन कि आपके हाथ जलते हैं, बट अगेन इसका सोल्यूशन भी मैं आपको देती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्किन सेंसिटिव है और आप बेनार्थ जॉइंट्स पेन ऑयल की मसाज किसी को दोगे, आपके मदर को या फादर को या आपकी मदर इन लॉ या फादर इन लॉ को या किसी भी एल्डर्स को, और आपको लगता है क्योंकि आप ऐसा अगर महसूस करते हैं कि आपके हाथ जल रहे हैं, तो अप्लाई करने के बाद तुरंत ही हैंड वॉश कर लें। कुछ पता ही नहीं चलेगा कि आपने अप्लाई किया, राइट? So I hope आप मेरी सारी बातें पॉजिटिव लेंगे। Again, Benarth Hill Joints Pain Oil is a wonderful preparation of some of the selected vital herbs that has got निर्गुंदी तेल, गंधपुरा, ज्योतिषमती, नीलगिरी, तिल तेल। ये बोन्स को स्ट्रेंथनिंग करने का काम करता है, बोन्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, साथ साथ में जो स्टिफनेस है, जो किसी वजह से आपका बॉडी स्टिफ हो गया है, उसमें भी मोबिलिटी लाता है। बहुत ही इफेक्टिवली आपको एफिशिएंट कर देता है कि आप चल फिर सकते हो, दौड़ भाग कर सकते हो, आपकी हैंड मूवमेंट्स, आपके लेग मूवमेंट्स बहुत ईज हो जाएंगे, स्टिफनेस भी नहीं होगी। तो इसके अंदर जो जड़ी बूटियां हैं वो स्पेशली बहुत ध्यान करके फॉर्मुलेट करने में आई हैं ताकि कोई भी तरह का आर्थराइटिक इश्यू है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है, या कोई भी तरह का आपका पुराने से पुराना जॉइंट्स पेन है जो 10 साल पुराना हो या 20 साल पुराना हो या पता नहीं कितने टाइम से। ऐसे भी काफ़ी हमारे पास टेस्टिमोनियल्स आए हैं जो लोग कहते हैं कि 12 साल से उनको जॉइंट्स पेन था लेकिन अब वो अच्छा महसूस कर रहे हैं और एक रूटीन लाइफ हो गई है उनकी। तो प्लीज़ अगर और प्रोडक्ट नॉलेज चाहिए तो हमारी वेबसाइट गो थ्रू करें, दैट इज़ www.benmoonayurveda.com। और सिर्फ प्रोडक्ट अपने तक ना रखें, अवेयरनेस करें प्लीज़। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि टेक केयर ऑफ़ योर एल्डर्स, क्योंकि आप बहुत नसीबदार हैं कि आपके आसपास आपके एल्डर्स हैं। और कभी चलो ठीक है, अब जिम्मेदारी नहीं तो एक ये सोच के कि एक हम नेक काम कर रहे हैं और हमें आशीर्वाद मिलेगा, शायद हमारे अच्छे कर्मों में गिना जाए और हमें आशीर्वाद मिले, तो ये सोच के कर दोगे। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। सो फ्रेंड्स, मुझे जो कहना था वो मैं कह चुकी हूँ। आगे भी कई प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में मैं ब्रेक पे जाने के बाद चर्चा करूँगी, और मैंने जो जो कहा है बहुत दिल से कहा है, और मैं उम्मीद भी ये करती हूँ कि मेरी बात सुनने के बाद सिर्फ बात को यहाँ से सुन के यहाँ से ना निकालें, प्लीज़ इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान है। मैं ये कहूँगी कि रादर यू आर अनलकी। So anyway friends, stay tuned. I will be back after this very short break, and I also need to relax myself until I come and discuss other products with you. Thank you so much. I'll get back to you. जब दर्द से कठिन लगने लगे हर काम, जब दर्द से थम जाए हर कदम, तब जिंदगी की रफ्तार को बरकरार रखे बेनमून के बेनार्थ हिल कैप्सूल एवं नोनी के गुणों के साथ बेनार्थ हिल जॉइंट पेन ऑयल। आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, कंधे, गर्दन, घुटने या कमर का दर्द सताए, मसल में सूजन हो या मोच आए, बेनार्थ हिल कैप्सूल एवं ऑयल हर दर्द को मिटाए। बेनार्थ हिल, जोड़ों के दर्द का तोड़। बेनमून का हर्बी स्पाइस सूप, यानी सब्जियों का सत्व, औषधियों के गुण और स्पिरुलिना की शक्ति। हर्बी स्पाइस सूप, इसमें है स्पिरुलिना जो है बेहद पोषण युक्त, क्योंकि 1 ग्राम स्पिरुलिना में होते हैं 1 किलो सब्जियों का सत्व। तो अब हर छोटी भूख के लिए बस गर्म पानी मिलाओ, हिलाओ और 5 मिनट में सेहतमंद सूप पाओ। खुद पियो, बच्चे को पिलाओ। हर्बी स्पाइस सूप, स्वाद और सेहत का बेहतरीन मेल। एक छींक या 2 दिन की खांसी बड़ी बीमारी का संकेत हो सकती है, इसीलिए हर छोटी से छोटी बीमारी को परास्त करने बेनमून प्रस्तुत कर रहे हैं तुलसी कुरक्यूमिन ड्रॉप्स। इसकी कुछ बूंदों का रोजाना सेवन आपको बचाए खांसी, जुकाम, एसिडिटी, कब्ज, वायरल फीवर और एनीमिया जैसी बीमारियों से। तुलसी कुरक्यूमिन ड्रॉप्स परिवार के हर सदस्य के लिए वरदान है।
तुलसी कुरक्यूमिन ड्रॉप्स, सपोर्ट टू अ हेल्थी लाइफ। अपनी खूबसूरती बढ़ाएं, बेनमून के ला फ्रांस प्रोडक्ट्स अपनाएं। ला फ्रांस 3D कॉम्प्लेक्स एंटी एजिंग क्रीम, जिसमें है स्टेम सेल तथा नैनो और सिल्वर टेक्नोलॉजी, जो त्वचा के डीएनए को रिपेयर करे, झुर्रियों से बचाए और डार्क सर्कल्स हटाए। ला फ्रांस पिच बॉडी लोशन, जो बना है कुदरती तत्वों से, ताकि आपकी त्वचा रहे कोमल और हमेशा चमचमाती। एलो, नीम तथा शहद के गुणों के साथ ला फ्रांस एलो नीम फेस वॉश, जो पिंपल्स दूर करे और त्वचा को बनाए कोमल। जॉगिंग, योग और एक्सरसाइज खुद को फिट रखने के लिए कितना कुछ करते हैं, तो अब इस तंदुरुस्ती के सफर को एक कदम और बढ़ाएं। ओरा ग्रीन ग्रीन टी अपनाएं। चाय को बदलिए ओरा ग्रीन टी से, जिसमें है प्रतिउपचारक तत्व, पोषक तत्व और पॉलीफिनॉल। ओरा ग्रीन ग्रीन टी, दिन भर रहे ऊर्जा सभर। हम दिन में 4 से 5 लीटर पानी पीते हैं, और अगर यह पानी ही हमें सेहतमंद बनाए तो इसीलिए बेनमून लेकर आए हैं अल्का प्योर। 200 ml पानी में अल्का प्योर की 3 बूंदें मिलाएं और खाली पेट दिन में 5 बार पिएं। अल्का प्योर, बूंदें सेहत की। आयुर्वेद मनुष्यों को दे नया जीवन दान, और यही आयुर्वेद के रहस्यों का निचोड़ यानी बेनमून का आयु वरदान। ये आपको कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग, हाई बीपी, आर्थराइटिस, डिप्रेशन, एड्स, कोलेस्ट्रॉल, अनिद्रा और अस्थमा जैसी कई गंभीर बीमारियों से बचाए और दे तंदुरुस्ती का वरदान। आयु वरदान, जिंदगी की नई शुरुआत। जब दर्द से कठिन लगने लगे हर काम, जब दर्द से थम जाए हर कदम, तब जिंदगी की रफ्तार को बरकरार रखे बेनमून के बेनार्थ्रिल कैप्सूल एवं नोनी के गुणों के साथ बेनार्थ्रिल जॉइंट पेन ऑयल। आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, कंधे, गर्दन, घुटने या कमर का दर्द सताए, मसल में सूजन हो या मोच आए, बेनार्थ्रिल कैप्सूल एवं ऑयल हर दर्द को मिटाए। बेनार्थ्रिल, जोड़ों के दर्द का तोड़। हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जब ओल्ड एज होती है, मैं ओल्ड एज को डिफाइन नहीं करूंगी कि 50 साल, 60 साल, 70 साल, इट कुड बी एनीथिंग। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या आती है ओल्ड एज में? अक्सर लोगों को डर लगना शुरू होता है अभी से। जैसे कुछ लोग तंदुरुस्त हैं, आई एम श्योर उन्हें पता है कि हम तंदुरुस्त हैं और आगे भी हम तंदुरुस्त रहेंगे, क्योंकि हमारा खान पान ऐसा है, पहले से ही हमने वैसा खान पान खाया है, तो अभी हम स्ट्रॉन्ग हैं। बहुत अच्छी बात है ये कॉन्फिडेंस होना। लेकिन ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जब बुढ़ापा आएगा या हम ओल्ड एज में कदम रखेंगे तब पता नहीं कौन सा डिजीज़ हो जाए, कोई भी क्रॉनिक इलनेस हो सकती है। फिर सबसे ज़्यादा जो कठिनाइयाँ आती है ओल्ड एज लोगों को, वो ये है कि उन्हें कमज़ोरी होना, वीकनेस। उन्हें खाना खाने के बावजूद भी कमज़ोरी होती है, जो कि जाहिर सी बात है कि कुछ हमारे शरीर में डेफिशिएंसीज आने लगती है, विटामिन्स की, मिनरल्स की, जैसे विटामिन D3 डेफिशिएंसीज, B12 डेफिशिएंसीज। सो अक्सर हम क्या करते हैं, हम अपना रेगुलर बॉडी प्रोफाइल चेकअप करवाते हैं, टाइम टू टाइम डॉक्टर्स या हॉस्पिटल में विज़िट करते हैं, हमारा हम चेकअप करवाते हैं, कार्डियक चेकअप करवाते हैं, बीपी रेगुलरली हम चेकअप करवाते हैं कि कहीं हमारा ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट तो नहीं हो रहा है, हाई बीपी इश्यू तो नहीं है, लो बीपी इश्यू तो नहीं है। डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं ओल्ड एज में, वो भी ये मेक श्योर करते हैं कि हम टाइम टू टाइम हमारा डायबिटीज़, हमारे FBS और PPBS लेवल चेक करवाएं, ताकि पता चले कि कहीं कोई प्रिकॉशंस तो नहीं लेने हैं। कितने डॉक्टर्स ये भी सलाह देते हैं कि अभी आप विटामिन्स की कैप्सूल्स या दवाइयाँ लेना शुरू करें, क्योंकि कुछ डेफिशिएंसीज ऐसी हैं जो आप कितना भी दिन में 3 बार खाना खाएं, पेट भर के खाना खाएं या वेजिटेबल्स खाएं या फ्रूट्स खाएं, उससे वो डेफिशिएंसीज सॉर्ट आउट नहीं होती है, फुलफ़िल नहीं कर पाता, आपकी जो बॉडी की जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट है, वो फुलफ़िल नहीं हो पाती है। तो आप क्या करेंगे? आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्या उपाय है जो दिन में एक ही बार लेने से आपके बॉडी में वो सारी ताकत वापस आ सकती है, इंस्टेंट एनर्जी मिल सकती है,
जो डेफिशिएंसीज है, जिसे हम कहते हैं D3 डेफिशिएंसी, B12 डेफिशिएंसीज, और कुछ डॉक्टर्स तो इनफैक्ट ऐसी मेडिसिन रिकमेंड करते हैं जिसमें साइनोकोब्लामिन हो, समथिंग लाइक दैट। हमारे पास हर्बी स्पाइस सूप है जिसमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होने के साथ साथ बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जिसमें ल्यूटिन, लाइकोपिन एंड बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन मिलता है गाजर से, ल्यूटिन मिलता है स्पिनच यानी पालक से, और लाइकोपिन मिलता है टमाटर से। और इसके अलावा भी कई अन्य वेजिटेबल के ब्लेंड से हमने हर्बी स्पाइस सूप बनाया है। ये पता है क्या हेल्प करेगा? ठीक है, हम तो जवान हैं, यंग ब्लड है, वार्म ब्लड है, तो हम तो ठीक है एक्टिव रहते हैं, सुबह शाम काम करते हैं, हेक्टिक लाइफ है, जब इच्छा हुई खा लिया, जब इच्छा हुई फ्रूट्स खा लिए, सूप पी लिया, वेजिटेबल्स खा लिया, खाना स्किप भी कर देंगे तो अभी तो हमारी एज ही ऐसी है कि पता नहीं चलेगा। लेकिन ओल्ड एज में, ओल्ड एज पीपल दे आर सो हेल्पलेस। आप वो पूरा दिन तो खा नहीं सकते, वो एफिशिएंसी नहीं है कि आप जिस एक्टिवनेस से 4-5 रोटी खा लोगे वो वही एक्टिवनेस से 4-5 रोटी खा सकते। हो सकता है वो 2 रोटी खाकर ही थक जाएं। तो ये एक डिफरेंस होता है। हर्बी स्पाइस सूप, जैसे मैंने आपको बताया, एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है वेजिटेबल्स का, जिसके साथ है स्पाइरुलिना, विच इज़ एम्पावर्ड विथ स्पाइरुलिना। आप सिर्फ एक बोल दे दें घर पे, जो कोई भी खाना पकाता है रसोई में, ये तो जेंट्स पे भी लागू होता है और फीमेल पे भी। आजकल तो ऐसा ज़माना रहा नहीं है कि सिर्फ औरतें ही किचन में जाएं और औरतें ही खाना पकाएं तो ही घर में खाना पकेगा, ऐसा तो है नहीं। आजकल तो ऐसा हो गया है, जेंट्स भी खाना पकाते हैं, औरतें भी खाना पकाती है, बच्चे भी खाना पका लेते हैं आजकल तो। सिर्फ एक बोल हर्बी स्पाइस सूप आपको बनाना है। पानी या हल्का कुनकुना पानी लीजिए, या गर्म पानी में भी आप डायरेक्ट डालकर उसको आप मिक्स कर सकते हैं। 2 to 3 मिनट्स आप रखिए, और टेस्ट भी उसका इतना वंडरफुल है, जिसे बोलते हैं ना कि ये छोटा छोटा जो हंगर है, कभी भूख लगी तो क्या करें, क्या खाएं, और भूख खुलने के लिए क्या करें। तो हर्बी स्पाइस सूप है, कोई भी ले सकता है, बच्चे भी ले सकते हैं, आप भी ले सकते हो। आपके घर में आप अपने माँ बाप को भी दीजिए, आपके सास ससुर हैं तो उन्हें भी दीजिए, ग्रैंड पेरेंट्स को भी दीजिए, या आपके एल्डर्स ब्रदर सिस्टर्स को भी दे सकते हैं। एंड स्पेशली ओल्ड एज लोगों को अगर आप दिन में सिर्फ एक बार ये दे देंगे तो फिर कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर भरपूर मात्रा में कैल्शियम भी है, तो आप सोचिए ये कितना ज़्यादा एफिशिएंट है कि इसके अंदर विटामिन, पोटेशियम, आयरन, सोडियम, एनर्जी, 100% एनर्जी। सो ये आपकी एनर्जी इंस्टेंटली बूस्ट करता है और वो सारी कमियों को पूरा करता है। आपकी बॉडी में कोई भी तरह की डेफिशिएंसीज है जो विटामिन या कैप्सूल्स या जो भी डॉक्टर ने आपको रिकमेंड की है, कब तक आप कैप्सूल्स और मेडिसिन पे डिपेंडेंट रहेंगे। और आप एक साथ, ऐसा तो नहीं है 2-3 किलो सब्जियां खा सकते हैं, लेकिन यस, स्पाइरुलिना में वो ताकत है कि 2-3 किलो सब्जी और ये एक पैकेट। अब आप समझ लीजिए कितना इजी सोल्यूशन है और कितना बेस्ट सोल्यूशन है ये। इसको बनाने में फ्रेंड्स कितना टाइम लगता है? एनी गेसेस? आप लोग तो यूज़ करते हैं हर्बी स्पाइस सूप, काफ़ी लोग तो ऐसे हैं कि ट्रैवलिंग के वक्त भी अपने साथ रखते हैं, सिर्फ गर्म पानी में ही डालना है, मिक्स करना है और पीना है। हार्डली इट टेक्स 2 to 3 मिनट्स, 2 से 3 मिनट मैक्सिमम। चलिए मान लीजिए 5 मिनट, 5 मिनट में तो ये बन के रेडी हो जाता है। सिर्फ एक ही बोल में आपका काम होगा इसे भरना और देना, सर्व करना, दैट्स इट। तो हमारे पास इतना तो टाइम होता है सबके पास कि हम सिर्फ एक बोल बना के हमारे घर में जो भी बुज़ुर्ग हैं उनको दें, क्योंकि आज आपके पास वो एनर्जी है, लेकिन शायद उनके पास उतनी एनर्जी नहीं है जो आपके पास है, और उन्हें ज़रूरत है ऐसी चीज़ों की जो उनको ये महसूस ना करवाए कि अब वो बुज़ुर्ग हो गए हैं और डिपेंडेंट हो गए हैं, या चल फिर नहीं सकते सही से, या किचन में जाके खुद के लिए खाना भी नहीं बना सकते। ये बात क्या सही लगती है कि आप 2 या 3 टाइम का खाना बना दिया और अपने मॉम डैड को दे दिया या अपने सास ससुर को दे दिया या जो भी आपके घर में रिलेटिव हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इतना कर रहे हैं। मैं तो इनफैक्ट ऐसे लोगों को जानती हूँ, लिटरली मैं तो हैट्स ऑफ करती हूँ कि
जेंट्स में भी जो लोग घर पे अपने माता पिता का भी ध्यान रखते हैं, ऑफिस में आके काम भी करते हैं, वापस घर जाके उनके लिए कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। और कुछ फीमेल्स भी ऐसी हैं जिन्हें मैं रूबरू जानती हूँ कि जो दोनों जिंदगियाँ अपनी जिम्मेदारी से जीती हैं। एंड यस, मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, लेकिन 2 टाइम का अगर खाना भी बना दिया तो दे थिंक इट्स अ बिग डील फॉर देम, यू नो, कि हमने खाना बनाया, आपको खिलाया। सो ऐसी सारी मुद्दे हैं जिनसे मैं वाकिफ़ हुई हूँ, रूबरू हुई हूँ, और मुझे दुख होता है। मुझे मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं कैसे हेल्प करूँ, मैं क्या करूँ, मतलब बिकॉज एक वो फीलिंग आती है कि आई नो कि मैं उन तक रीच नहीं कर सकती। एंड समटाइम्स वी नो इट पीपल, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे रूबी जी हैं, अगर उनके घर पे मैं कभी कभी विजिट करती हूँ, लेकिन मैं हो सकता है महीने में 1 बार जा पाऊँ या 2 महीने में 1 बार जा पाऊँ, लेकिन मैं उसको सलाह तो दे सकती हूँ दैट रूबी प्लीज़ अपनी ग्रैंड मदर को ये खिलाओ। हम जिन तक पहुंच नहीं सकते, लेकिन हमारे जो कर्तव्य है, जो जिम्मेदारी है, वो तो निभा सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आपके घर में प्रॉब्लम नहीं है, मान लिया, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी के भी घर में प्रॉब्लम ना हो, या आपके कोई नज़दीकी रिश्तेदार, फ्रेंड सर्कल में या आसपास के लोगों में। हम सोशली इतना उठते बैठते हैं, हमें पता होता है कि फलाना के घर में उनकी ये दादी हैं, या उनकी मदर इन लॉ हैं, या फादर इन लॉ हैं, या उनके मम्मी डैडी हैं, या भाई बहन हैं, उनको इस तरह की प्रॉब्लम है, तो वाई कांट यू रिकमेंड इट? सिर्फ रिकमेंड ही करना है ना, कि हम इतने सेल्फिश हो गए हैं कि एक प्रोडक्ट रिकमेंड करने पे भी हमको ऐसा लगता है कि भाई इसमें भी हमको पैसा मिलना चाहिए। रियली? और किसी को रिकमेंड नहीं कर सकते तो अपने घर में तो इस्तेमाल कीजिए, एटलीस्ट खुद के लिए इस्तेमाल कीजिए। खुद के लिए तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं कहती हूँ मैं बहुत फिट एंड फाइन हूँ, शायद मैं ऐसे खड़े खड़े 4-5 घंटा और बोल लूँ। स्टेज पे आपने मुझे देखा है, मैं और 2-3 घंटे, मतलब मैं नॉन स्टॉप बोल सकती हूँ। मैं 8-9 घंटे काम करती हूँ क्योंकि मैं यंग हूँ अभी। इसका मतलब ये कि मैं ओल्ड नहीं होने वाली हूँ। एजिंग इज अ प्रोसेस, हर किसी को एजिंग और उस फेज में जाना ही है। तो क्यों ना शुरुआत से हम अपने शरीर का, हमारी बॉडी की नीड्स का, हमारी डेफिशिएंसीज का हम ध्यान रखें, और ऐसी चीज़ें हम अभी से खाएं जो एक स्ट्रॉन्ग प्रिजर्वेटिव की तरह हमारे बॉडी में शील्ड बन जाए, एक कवच बन जाए, ताकि आने वाले दिनों में अगर भगवान ना करे, लेकिन अगर कोई ऐसे बीमारियों से हमको मिलना पड़े या वो बीमारियां हमारे संपर्क में आए, उसके पहले ही हमारा शरीर इतनी ताकत के साथ लड़े और कहे कि मैं तैयार हूं, आई एम रेडी टू फाइट एंड आई विल मेक श्योर कि वो बीमारी मुझसे जीत नहीं सकेगी। एंड यस फ्रेंड्स, हर्बी स्पाइस में वो ताकत है, वो एनर्जी है कि एटलीस्ट आपको एक्टिव कर सकती है। आपने देखा होगा कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको मैं जानती हूँ, मैंने सुना भी है कि एक एज होने के बाद वो लोग ज़्यादा खा नहीं पाते, क्योंकि एनर्जी लगती है, यू नो, रोटी चबाने में, सब्जी खाने में। तो दाल चावल खाएंगे या दलिया या दूध खिचड़ी या इस तरह की चीज़ें खाते हैं। बड़ा दुख भी होता है, ऐसा नहीं है कि उनकी इच्छा नहीं होती कि वो खाना नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, वो एनर्जी नहीं है उनमें। डिज़ायर्स फ्रेंड्स, डिज़ायर्स तो लास्ट ब्रीथ तक रहती है। ऐसा नहीं है कि ओल्ड एज हो गई तो डिज़ायर्स, अब सिर्फ राम नाम जपो, भगवान का नाम लो, मंदिर में जाओ, दर्शन करो, घर आके शांति से। डिज़ायर को आप गलत मत लीजिए। हर एक व्यक्ति में उसी तरह से जीने की डिज़ायर होती है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो यंग हो, चाहे वो ओल्ड एज हो। तो प्लीज़ मदद करें आप। ये जो मैं आपको करने के लिए बोल रही हूँ, ये कोई मैं जंग लड़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ आपको, या कोई ये ऐसा टास्क नहीं है जो आपके लिए इतना मुश्किल है कि आप ना कर पाएँ। ये बहुत इजी है। अगर वो खाना नहीं खा पा रहे हैं या उन्हें खाना खाने में तकलीफ हो रही है तो सूप पी पाएंगे वो, आई एम श्योर। 1 बोल सूप कोई भी पी सकता है, कोई भी। और इसका टेस्ट भी हमने उसी तरह से रखा है कि आप 1-2 स्पून लेंगे, तीसरी बार आपको खुद एक और सिप लेने की इच्छा होगी, पूरा बोल आप फिनिश करेंगे। उसके बाद आप देखिए इंस्टेंट एनर्जी, आपके बॉडी में एक बदलाव महसूस करेंगे। 3-4 दिन 5 दिन लेते लेते आपके बॉडी को भी एक अलग एक एहसास होने लगेगा कि मैं इतनी एक्टिव, या मैं इतना एक्टिव कैसे हो गया अचानक से। मैं तो 1-2 रोटी से ज़्यादा खा नहीं पाता था, या 1-2 रोटी से ज़्यादा खा नहीं पाती, अब मैं अचानक से दाल चावल भी खा रही हूँ, मैं 3-4 रोटियाँ भी खा रही हूँ। क्यों, कैसे?
ये मुमकिन है फ्रेंड्स हर्बी स्पाइस से। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ अगर आपके घर में ऐसे कोई भी बुज़ुर्ग हैं जो खाना नहीं खा पा रहे हैं सही से, जिन्हें मदद की ज़रूरत है, जिन्हें आप थोड़ा सा 2-5 मिनट अगर आप दे दोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। सो आई एम श्योर कि हर्बी स्पाइस सूप को आप कंसिडर करें, अपने डाइट में अवेयरनेस करें, प्रोडक्ट नॉलेज दें लोगों को भी। एटलीस्ट आपको आशीर्वाद, चलिए पैसे नहीं मिलेंगे लेकिन आशीर्वाद तो मिलेंगे ना, और आशीर्वाद से बढ़ के तो कुछ नहीं होता है ना फ्रेंड्स। एक और मुद्दा है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, एक और प्रोडक्ट के बारे में, माइग्रा केयर। माइग्रा केयर का नाम आपने सुना होगा। माइग्रा केयर बहुत मल्टीपल यूज़ के लिए है। अक्सर हमें हेडेक होता है, माइग्रेन होता है, फीवर भी रहता है कभी कभी, या बहुत सारी ऐसी कफ एंड कोल्ड या ऐसी बीमारियां होने लगती है जिन्हें हम जनरल डिजीज़ कहते हैं, जो हर किसी को होता है। बच्चों में भी होता है, मिडिल एज में भी होता है, एंड ज़्यादातर ओल्ड एज के लोगों को ये तकलीफ़ें होती है कि ज़रा सा उनकी हवा चेंज हुई, मतलब अगर आप 2-3 दिन कहीं बाहर घूमने गए हैं, हवा चेंज हुई है तो इंस्टेंटली कफ एंड कोल्ड हो जाएगा, इंस्टेंटली बॉडी का ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो जाता है अप एंड डाउन, इंस्टेंटली हेडेक होने लगता है। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो ओल्ड एज में होती हैं। हो सकता है हमें ना हो अभी, और हो सकता है कुछ लोग सेंसिटिव हैं जिनको एलर्जीज़ है, तो उनको तो ठीक है, वो तो होना ही है एलर्जीज़ वगैरह, कि वातावरण चेंज हुआ या हवा या तापमान में प्लस माइनस हुआ। लेकिन स्पेशली आई एम टॉकिंग हियर अबाउट ओल्ड एज के, ओल्ड एज में ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो माइग्रा केयर जो है ये बहुत इफ़ेक्टिव है। ये आप डेली भी कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। शायद आपके पास, जो मैं नॉलेज देने जा रही हूँ वो शायद आपके पास ना हो अभी तक, लेकिन आई एम श्योर आप थोड़ा सा ध्यान से सुने। माइग्रा केयर, आपके पास हैंडकरचीफ तो होता ही होगा, रुमाल। वो रुमाल में आपको डेली 2 से 3 बार, ये रोल ऑन फॉर्म में है, आप देख सकते हैं, हैंडकरचीफ में आपको रब कर देना है 2 से 3 बार सिर्फ, एंड जस्ट ब्रीद, हल्के से आप ब्रीद कीजिए। अगर सांस में आपको तकलीफ है या नॉस्ट्रल्स की आपको इश्यूज है या ब्रीदिंग इश्यूज है आपको, इंस्टेंटली आप ठीक हो जाओगे। ये जो बाहर जो मिलते हैं ना, दैट इनहेलर्स, अलग अलग ब्रांड्स के, जो आप यूज़ करते हो तो वो एडिक्शन हो जाता है, और वो इस तरह का एडिक्शन होता है कि आप एक दिन भी वो यूज़ नहीं करेंगे तो उससे सिवियर कॉम्प्लिकेशंस या और ज़्यादा डिटीरियोरेशन हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक है, इसके कोई आड़ असर नहीं है। इनफैक्ट ये अंदर तक जाके काम करता है, एस्थमेटिक पेशेंट्स में भी ये काम करता है। सो डीपली इनहेल कीजिए, मेरे कहने का मतलब है हैंडकरचीफ में आप अप्लाई कर लें, एंड देन ब्रीद इट 3-4 बार डेली मॉर्निंग में करें। ज़्यादा हेडेक हो रहा है तो ये जो टेम्पल्स हैं, टेम्पल्स पे हल्का हल्का सा आप रब कर लें, या फॉरहेड पे आप रब कर लें, नेक पर रब कर लें, और चेस्ट लाइन पे भी आप रब कर लें। सच अ डीप रिलीफ, इतना रिलीफ आपको मिलेगा दैट यू विल बी लाइक यू नो कि ये हमने पहले क्यों नहीं इस्तेमाल किया। ये इतना इफ़ेक्टिव है। मुझे लग रहा है लोगों को सिर्फ इतना ही पता है कि माइग्रा केयर हेडेक के लिए है और माइग्रेन के लिए है। यस, इट इज़ ट्रू कि ये हेडेक और माइग्रेन के लिए भी है, लेकिन ये मल्टी फंक्शनल है, मल्टीटास्किंग है। तो आप इसे अपने टेम्पल्स पे तो ठीक है, हेडेक है तो लगाएंगे, लेकिन ब्रीदिंग के लिए भी ये बहुत इफ़ेक्टिव है। सो जो हैंडकरचीफ वाला जो मैंने आपको एक सोल्यूशन दिया है वो डेली ट्राई करें। और आपके घर में अगर कोई बुज़ुर्ग हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स रोज़ाना रहती हैं, सांस में तकलीफ़ होना, या वो इनहेलर्स यूज़ कर रहे हैं, या बहुत ही थोड़े थोड़े दिन में सर्दी, खांसी, कफ, कोल्ड, वायरल इन्फेक्शन ये सब होता है, तो भी आप उनको ये हैंडकरचीफ में लगा कर दें, और उनको सिर्फ इतनी सलाह दें कि आप सुबह उठें तो आप इसे रब कीजिए एंड जस्ट ब्रीद इट। और कहीं भी आप जाते हो तो साथ में ये पॉकेट में आप रखा करें। तो आप पॉकेट में रखोगे तो कभी भी आपको रास्ते में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई, ज़रूरत पड़ी, तो आप अपने हैंडकरचीफ में इसे रब करके आप स्मेल कर सकते हो और आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा, और इसकी आदत भी नहीं पड़ेगी आपको। सो आई एम श्योर फ्रेंड्स, कुछ ऐसे सजेशंस मैंने आपको दिए हैं वो बहुत ही असरकारक हैं, और
इससे ज़्यादा मैं आपको क्या कहूँ, मैं जितना बता सकती थी मैंने आपको उतना बताया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी सारी बातें याद रखें। हम वापस से लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से आने के बाद मैं और एक दो मुद्दों को आपके सामने पेश करूँगी। तब तक के लिए आप प्लीज़ बने रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप देख रहे हैं मुझे अभी, और अभी भी ब्रेक पे जाने के बाद भी आप लोग वापस आएंगे और देखेंगे कि आगे मैं और क्या मुद्दे डिस्कस करती हूँ। I'll get back to you. Thank you so much. बेनमून का हर्बी स्पाइस सूप यानी सब्जियों का सत्व, औषधियों के गुण और स्पिरुलिना की शक्ति। हर्बी स्पाइस सूप, इसमें है स्पिरुलिना जो है बेहद पोषण युक्त, क्योंकि 1 ग्राम स्पिरुलिना में होते हैं 1 किलो सब्जियों का सत्व। तो अब हर छोटी भूख के लिए बस गर्म पानी मिलाओ, हिलाओ और 5 मिनट में सेहतमंद सूप पाओ। खुद पियो, बच्चों को पिलाओ। हर्बी स्पाइस सूप, स्वाद और सेहत का बेहतरीन मेल। एक छींक या 2 दिन की खांसी बड़ी बीमारी का संकेत हो सकती है, इसीलिए हर छोटी से छोटी बीमारी को परास्त करने बेनमून प्रस्तुत कर रहे हैं तुलसी कुरक्यूमिन ड्रॉप्स। इसकी कुछ बूंदों का रोजाना सेवन आपको बचाए खांसी, जुकाम, एसिडिटी, कब्ज, वायरल फीवर और एनीमिया जैसी बीमारियों से। तुलसी कुरक्यूमिन ड्रॉप्स परिवार के हर सदस्य के लिए वरदान है। तुलसी कुरक्यूमिन ड्रॉप्स, सपोर्ट टू अ हेल्थी लाइफ। अपनी खूबसूरती बढ़ाएं, बेनमून के ला फ्रांस प्रोडक्ट्स अपनाएं। ला फ्रांस 3D कॉम्प्लेक्स एंटी एजिंग क्रीम, जिसमें है स्टेम सेल तथा नैनो और सिल्वर टेक्नोलॉजी, जो त्वचा के DNA को रिपेयर करे, झुर्रियों से बचाए और डार्क सर्कल्स हटाएं। ला फ्रांस पिच बॉडी लोशन, जो बना है कुदरती तत्वों से, ताकि आपकी त्वचा रहे कोमल और हमेशा चमचमाती। एलो, नीम तथा शहद के गुणों के साथ ला फ्रांस एलो नीम फेस वॉश, जो पिंपल्स दूर करे और त्वचा को बनाए कोमल। वेलकम बैक फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आगे बढ़ते हैं। तुलसी क्यूरक्यूमिन ड्रॉप्स के बारे में कौन नहीं जानता। आई थिंक मेरे से भी कहीं ज़्यादा नॉलेज तो अब हमारे एसोसिएट्स और हमारे साथ जुड़े हुए लोगों को है, जिस तरह से तुलसी क्यूरक्यूमिन ड्रॉप्स को प्रमोट करते हैं। आई एम रियली हैप्पी फ्रेंड्स। तुलसी क्यूरक्यूमिन ड्रॉप्स की खासियत ये है कि वो कफ, कोल्ड, फ्लू, वायरल इन्फेक्शन, कोई भी तरह की एलर्जी, और आई थिंक एक ऐसा सोल्यूशन है जिसे कहते हैं वन स्टॉप सोल्यूशन, जो आप आपकी बैग में भी कैरी कर सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो, घर में किसी कपबोर्ड में, किचन में रख सकते हो, अपने अगर आपके घर में बेड है, टेबल है, यू नो आई मीन इन योर हॉल, एनीवेयर नियर बाय, जहाँ पे आप बैठते हो वहीं पे आप अगर लेके भी बैठना चाहें, मतलब आप अपने पास कैरी कर सकते हो। इतना कॉम्पैक्ट उसकी बॉटल है, जो इस तरह से दिखती है, जो आप कहीं भी रख सकते हो, जिसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कहाँ इसे लेके घूमूं, या अगर मैं अपने डाइनिंग हॉल में बैठी हूँ तो मैं इसे कहाँ रखूँ, या अपने बेडरूम में हूँ तो मैं कहाँ रखूँ, किचन में कहाँ रखूँ, यू नो ये कहीं भी एडजस्ट हो सकती है। इसके अलावा इसकी ख़ास बात ये है फ्रेंड्स कि ओल्ड एज में तुलसी क्यूरक्यूमिन ड्रॉप्स क्यों देना ज़रूरी है। आप देख रहे हैं मैंने शुरुआत से जितनी भी बातचीत की आपसे, बेनार्थ्रिल जॉइंट्स पेन ऑयल, बेनार्थ्रिल कैप्सूल्स, उसके बाद हर्बी स्पाइस सूप, माइग्रा केयर और अब तुलसी क्यूरक्यूमिन ड्रॉप्स, अगर ये सब चीज़ों का आप सम अप करेंगे ना, कैलकुलेशन करेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये दिन में ये सब करने के लिए सिर्फ 10 मिनट की ज़रूरत है। ओनली 10 मिनट्स। 10 मिनट्स चाहिए आपके अपनों के प्रति। इससे ज़्यादा आपसे हम नहीं मांग रहे हैं। सिर्फ गर्म पानी में 3 से 4 ड्रॉप्स या 5 ड्रॉप्स डालकर आपके घर में अगर कोई बीमार है उसको भी दें, और बीमार नहीं है उसे भी दें। आप खुद भी कंज्यूम करें, और स्पेशली बुज़ुर्गों को देना ना भूलें, क्योंकि ये रोग प्रतिकारक शक्ति तो बढ़ाता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, साथ साथ में जो डे टू डे रूटीन लाइफ में जो जनरल प्रॉब्लम्स होती हैं, बार बार बीमार पड़ जाना, कभी भी बुखार आना, ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन फ्लक्चुएट होना, सांस में तकलीफ होना, मसल्स क्रैम्प होना, अनईजी महसूस करना, हर एक चीज़ पे ये काम करता है। जनरल डिजीज़ पे,
इनफैक्ट अगर आप रोज़ इसका सेवन करें 3 से 4 ड्रॉप्स सिर्फ एक ही बार, अगर आप अपनी इच्छा से दिल से सेवा करना चाहते हैं तो मैं ये सलाह दूंगी कि दिन में 2 बार, लेकिन एक जिम्मेदारी के प्रति कि ठीक है मेरे पास समय है, मेरी मम्मी बैठी हुई हैं या मेरी सास बैठी हुई है, मेरे डैडी बैठे हुए हैं या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स बैठे हुए हैं और अभी मैं फ्री हूँ, तो किचन में जाके मुझे सिर्फ पानी गर्म करना है, दैट्स इट। एक कप या ग्लास में 4-5 ड्रॉप्स डाल के दे देना है। क्या इतना समय भी नहीं है हमारे पास? आपको क्या लगता है ये पूरे प्रोसेस में कितना मिनट्स लगेगा? जस्ट 5 मिनट्स, सिर्फ 5 मिनट। फ्रेंड्स, इसके और कई बेनिफिट्स हैं। आप लेना शुरू करेंगे, आपके बॉडी में विद इन योर बॉडी एक डिफरेंस आपको देखना शुरू हो जाएगा। एंड यू नो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है पता है आपको? अ स्माइल। अ स्माइल। आपके घर में जो बुजुर्ग हैं उनके चेहरे पे जो हंसी आएगी ना कि मैं कैसा था और देखो मैं कैसा हो गया, मैं तो इतना बीमार रहता था, मुझे तो ये तकलीफ़ें थी, मेरी बेटी या बेटे ने मेरी इतनी सेवा की और आज देखो मैं भी दूसरों की तरह बाहर जा सकता हूँ, गार्डन में वॉक पे जा सकता हूँ, सीढ़ियाँ उतर सकता हूँ, कोई मुझसे मिलने आया है तो मैं भी बात कर सकता हूँ, चल फिर सकता हूँ। और वो जो स्माइल है ना वो प्राइसलेस है और वो आपको पैसे में नहीं यहाँ फील होगा कि कुछ डिफरेंस आप किसी की ज़िंदगी में ला पाए। और ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने आपको बताई, वो छोटी छोटी बातें हैं। जो समझने वाले हैं उनको इशारा काफ़ी होता है, वो समझ चुके होंगे। और जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उन्हें भी पता है कि अब उनको करना क्या है। लेकिन इतना जानने के बाद भी, इतना कुछ मैंने आपसे शेयर किया, मेरे दिल की बात मैंने खुल के बता दी, और इतना जानने के बाद भी जो कोई भी एपिसोड देख रहा है फिर भी अगर वो मदद नहीं करते अपनों की, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की, अपने माँ बाप की, अपने सास ससुर की, अपने एल्डर्स की, तो मैं ये बोलती हूँ लानत है उन पर। मैं ये बोलती हूँ लानत है उन पर। क्यों? क्योंकि भगवान ने आपको पेरेंट्स दिए, आपने कदर नहीं की। सास ससुर ऐसे दिए जो आपको माँ बाप से अजीज़ प्यार करते हैं। कुछ एल्डर्स आपकी ज़िंदगी में, कुछ फ्रेंड्स आपको ऐसे दिए, लेकिन आप एक स्टेप आपको बढ़ाना था, एक कदम आपको बढ़ाना था, सिर्फ हेल्प करनी थी आपको, सिर्फ एक सलाह देनी थी, एक प्रोडक्ट देना था, वो भी आपने नहीं किया। प्लीज़ फ्रेंड्स मेरी बात याद रखिए और प्लीज़ हेल्प कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे नहीं पता कि ये एपिसोड के बाद मैं देख पाऊंगी कि मेरी बातों का कितने लोगों के ऊपर असर हुआ है कि नहीं। शायद मुझे पता भी ना चले, और शायद मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर वाकई में मेरी बातों का असर पड़ा है किसी पे, या वाकई में एक बदलाव आया है लोगों में, तो मैं उस चीज़ को आशीर्वाद की तरह लूँगी। मैं ये सोचूंगी कि ठीक है ये बेनमून प्लेटफॉर्म है हमारा, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स तो ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग तो चलना ही है। इतने सारे लोग, आपने हमारे ऊपर इतना भरोसा दिखाया, हमारे साथ हर एक अप एंड डाउन्स में हमारे साथ खड़े रहे, आप प्रोडक्ट्स को इतने अच्छे ढंग से आप लोग प्रमोट कर रहे हो, हर चीज़ अच्छी है। लेकिन ये एपिसोड करने का मकसद ही कुछ खास था हमारा, टू मेक अ स्माइल ऑन समबडीज फेस, टू मेक अ डिफरेंस, चाहे वो छोटा भी डिफरेंस क्यों ना हो। मैं सोचती हूँ कि कभी कभी समय चला जाता है और बाद में रियलाइज़ होता है कि हमने अपनों के लिए जब समय था तब क्यों कुछ नहीं किया, जब हमारे पास टाइम था तो हमने वो समय क्यों ना दिया, क्यों हम फेसबुक लाइफ में, फेक लाइफ में हम पड़े रहे, क्यों हमारे पास व्हाट्सअप करने के टाइम थे लेकिन पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं था। आज मैं एक चीज़ आपसे डिस्कस करूं, हमारे सीएमडी सर, हमारे ऑनरेबल सीएमडी सर, काछा सर के बापूजी यानी कि उनके पिताश्री हमारे ऑफिस में कभी कभी आते हैं, तो मैं देखती हूँ सर कितने ज़्यादा उनके प्रति, उनके हेल्थ के प्रति सीरियस होते हैं। वो हमारे यहाँ पे जो सुनील है, हमारे जो ऑफिस असिस्टेंट हैं, हमारे यहाँ जो हिमांशु है,
उनको कहते हैं कि बापूजी के लिए गाड़ी में बेनार्थल रखवा देना, आयु वरदान रखवा देना। उनकी स्टोन ब्रेक ख़त्म हो गई है क्योंकि बीच में उनको स्टोन्स के भी कुछ इश्यूज़ हुए थे। तो मैंने ये भी देखा है कि सर भी कितना सेंसिटिव होते हैं अपने पेरेंट्स की तरफ। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं ना, इससे हमको बहुत कुछ सीखने मिलता है। जैसे मैंने ध्रुवा जी के बारे में बताया, जैसे मैंने ट्विंकल जी के बारे में बताया, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें शायद हमारे आसपास कितनी होती रहती है। और मैं बीइंग एन इमोशनल पर्सन, मेरा एक बेसिक नेचर है केयरिंग। जब मैं किसी की हेल्प करती हूँ तो मैं अनकंडीशनल हेल्प करती हूँ। मैं ये नहीं सोचती मेरा फ़र्ज़ था मैंने अदा कर दिया, चाहे उसके रिटर्न में मुझे कुछ मिले ना मिले, लेकिन मदद करना, उस चीज़ की जानकारी देना मेरा फ़र्ज़ था जो मैंने निभा दिया। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप के प्रति वाकई में सेंसिटिव होते हैं, और बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई शायद फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। शायद मेरा ये वीडियो देखने के बाद कहें कि इट डजंट मेक एनी सेंस, व्हाट्स द डिफरेंस, वी विल गेट बैक टू आवर लाइव्स, यू नो, ऑल दोज digital live Facebooks and WhatsApps and you know what I'm talking about. लेकिन please make a difference. One more thing friends, मैं ऑलरेडी आपको सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बता चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको आयु वरदान के बारे में भी एक बार बताना चाहूँगी। आयु वरदान विच इज़ एम्पावर्ड विथ नोनी, दैट इज़ आल मोरिंडा सिट्रोफोलिया, जिसके अंदर हाई लेवल ऑफ एनर्जी है, हाई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स की ताकत है, और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है हर एक जनरल डिजीज़ और फैटल डिजीज़ में। जनरल डिजीज़ मतलब आप जानते हैं, कफ, कोल्ड, जनरल वीकनेस, वायरल इन्फेक्शन, लो बीपी, हाई बीपी। फैटल डिजीज़ मतलब डायबिटीज़, आर्थराइटिस, एस्थमा एंड कैंसर। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी जो कैंसर में की जाती है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स को भी कम करता है और रोज़िंदा ज़िंदगी में आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, यानी आपकी इम्यूनिटी को एनहांस करता है। रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है तो उतना हमारे अंदर एनर्जी और ताकत आती है ताकि हम बीमारियों से लड़ पाएँ। और इसके अंदर उतनी ही शक्ति है कि आप रोज़ लेने पर एक अलग ही एहसास होगा, अलग ही महसूस करेंगे। आपके ब्लड को भी डिकंटामिनेट करती है, हीमोग्लोबिन लेवल को भी बढ़ाती है ये। आपकी आई साइट, मतलब अगर आपको सही से नहीं दिख रहा है, आई साइट इश्यूज़ हैं, उसमें भी ये मदद करती है। बॉडी का सर्कुलेशन मेंटेन करती है, मेटाबॉलिज्म एनहांस करती है। इतने सारे इसके फ़ायदे हैं। डिजीज़ ए से लेके जेड तक की जितनी भी डिजीज़ है उसमें ये सपोर्टिव थेरेपी यानी कि एडजुवेंट थेरेपी का काम करती है। अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ एनरिच विथ नोनी, और इसका जो टाइटल है, जो टैगलाइन है, दैट इज़ ज़िंदगी की नई शुरुआत। ज़िंदगी की नई शुरुआत, जो कि ये वाकई में आयु वरदान को ये टाइटल सूट करता है, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी ऐसे लोग जो लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर्स में थे, जो मेटास्टेटिक स्टेज पर थे, और ऐसी ऐसी बीमारियां जो बोल सकते हैं कि अब पता नहीं क्या होगा, वो लोगों को भी मैंने देखा है पूरी तरह से रिकवर होके एक नॉर्मल लाइफ जीते हुए। तो प्लीज़ डेली आप अपने अपनों को आयु वरदान पिलाएं। इसमें भी कोई आपको पूरा दिन या 1-2 घंटा देने की ज़रूरत नहीं है। बॉटल आप एक्सेसिबल रखें, नज़दीक। अगर आप घर पे एज अ हाउसवाइफ हैं, किचन में बॉटल रखें या अपने ड्राइंग रूम में बॉटल रखें। सिर्फ आपको क्या करना है, सुबह और शाम, सुबह भूखे पेट 5 ml, 10 ml और 15 ml, पहले 3 दिन 5 ml, उसके बाद के 3 दिन 10 ml और 7वें दिन से 15 ml, 150 ml पानी में आपको डाइल्यूट करना है। और आप खुद भी पिएं और आपके घर में जो एल्डर्स हैं उनको भी पिलाएं। आई एम श्योर फ्रेंड्स, मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है आप सीरियसली लेंगे, और मैं फिर से एक बार आप सभी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आपने मुझे सुना, मुझे समझा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप इसी तरह से हमारा जो इनिशिएटिव है, जो बेनमून न्यूज़, मैं जितना भी धन्यवाद कहना चाहूँ, आज बेनमून न्यूज़ की वजह से, इस माध्यम की वजह से मुझे एक इनिशिएटिव लेने का एक मौका मिला कि मैं अपनी जो मन की जो बात है वो रख पाई, एक डिफरेंस ला पाई, कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने एक अच्छा काम किया है, मुझे सुकून मिल रहा है, एक राहत मुझे महसूस हो रही है अभी कि शायद लोगों को भगवान शुद्ध बुद्धि दे, एक समझ दे, ताकि वो अपनों का भी ख्याल रखें। और धन्यवाद फिर से, और नेक्स्ट एपिसोड में हम और कुछ क्रिएटिव लेकर आएंगे, और आप इसी तरह से बेनमून न्यूज़ देखना जारी रखें।
और बेनमून न्यूज़ आप शेयर करें, हमारे प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस आप करते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय बेनमून।